डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 है। इसको हम सोल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है, जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा, आपने चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, जो कि था हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 1 में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। तो बच्चों, इस फार्मूले में जो आपको टर्म स्क्वायर रूट के अंदर नज़र आ रही है, जो कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास दरअसल डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क से। डिस्क से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा कि मैंने फार्मूला बताया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों, हमें डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दरअसल डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पड़ती है। तो ये हमारे पास इस डिस्क्रिमिनेंट का मकसद है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी होती हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिखता हूँ आपके सामने, जो कि हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन में आपको जो वेरिएबल x इसमें इन्वॉल्व है, उसमें आपको जो मैक्सिमम पावर नज़र आ रही है वो 2 ही है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करते हैं। दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के जो हमारे पास कोफिशेंट है वो हमारे पास a की वैल्यू है, जो यहाँ पर हमारे पास 2 है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू है, जो हमारे पास 3 है, जबकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास c है, जो कि हमारे पास -1 है। यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर -1 है। तो बच्चों, ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों, b की हमारे पास वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 2 और c की वैल्यू हमारे पास -1 है। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। 4 टू द 8 और 8 1 जार 8 होता है। 9 प्लस 8 हमारे पास बच्चों 17 होता है, और ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों, आपको पार्ट सेकंड नज़र आ रहा है, जो कि हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, दोबारा से एक बार क्वेश्चन लिखेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास a की वैल्यू है, जो कि यहाँ पर 6 है। b की हमारे पास वैल्यू -8 है। c की वैल्यू हमारे पास 3 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की हमारे पास वैल्यू यहाँ पर -8 है, इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास 6 है, जबकि c की वैल्यू हमारे पास 3 है। 8 का स्क्वायर अगर हम करें तो 64 आएगा, और
यहाँ पर जब माइनस आ जाए और उसका स्क्वायर हो तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, इसीलिए हमारे पास प्लस का 64 आएगा। यहाँ पर आएगा माइनस का 4 3 12, 12 6 are 72 और ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली -8। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो चलिए अब पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पार्ट 3 आपको नज़र आ रहा है 9x² + 30x + 25 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। 9x² - 30x + 25 = 0। यही कि हमारे पास वैल्यू 9 आ गई, जबकि b की वैल्यू हमारे पास -30, c की वैल्यू हमारे पास 25। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास b² - 4ac है। b की हमारे पास वैल्यू -30 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 9 है, जबकि c की वैल्यू 25 है। 30 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 900 आ जाता है, माइनस जब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, और 100 को जब हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 900 ही आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 0। यही हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट है। तो पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। 4x² - 7x - 2 = 0। ए की हमारे पास वैल्यू 4, b की हमारे पास वैल्यू -7, c की वैल्यू हमारे पास -2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -7 है, इसका स्क्वायर -4, हमारे पास a की वैल्यू भी 4 और यहाँ पर -2c की वैल्यू। जब हम 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49 हमारे पास प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पर जब माइनस के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। 4 to the 8 और 8 4s are 32 होता है। अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर होगा, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 11 1 7 81 हमारे पास इसका आंसर होगा। यही हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।